साथियों नमस्कार। इस समय दिल्ली में बहुत चर्चा है बिहार चुनाव की और मेरे सामने हैं रामजी सिंह। रामजी सिंह औरंगाबाद के मूल निवासी हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी जी की मजबूत पार्टी है और जो है पिछड़े दलितों की आवाज़ उठाते रहते हैं, उनमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। वरिष्ठ लीडर हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको प्रणाम। नमस्कार। क्या आपका जो पद है सबसे पहले उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कैमरा में देखो। मेरा नाम रामजी सिंह हुआ और हम बिहार के औरंगाबाद जिला गोह विधानसभा के निवासी हैं जी। और पिछले हम 25 वर्षों से दिल्ली में ही जी रहकर और गरीब मजदूर जी और शोषित पीड़ितों के लिए हम संघर्ष करते रहे। और पहले जो हमारा राजनीतिक यात्रा शुरू हुआ वो माननीय रामविलास पासवान जी के साथ शुरू। तो आपने जो है रामविलास जी के साथ भी काम किया। माननीय रामविलास पासवान जी पद्म भूषण गोविंद जो हैं जी, उनके साथ ही मेरी राजनीतिक जीवन यात्रा शुरू हुई। जी। सन 2000 जब 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस। बिहार चुनाव में जो सफलता मिली है आपकी पार्टी को, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। 10 साल पूरा हो गए और जब से पार्टी का स्थापना हुआ गरीब दलित वंचित थोड़ा इधर भी घूमते जाएं। हाँ। की आवाज़ के रूप में पार्टी बिहार में काम करती रही और इसका आज प्रतिफल है कि आज हम लोग को मात्र 6 सीट मिला था चुनाव लड़ने के लिए जी। उसमें हमारी पार्टी ने 5 सीट पर शानदार जीत। लेकिन इसी जीत से बहुत लोगों को चिड़न है और जो है उनको कह रहे हैं कि सारी सीटें अपने परिवार में रख लेते हैं। नहीं, इसमें कहीं कोई परिवार वाली बात जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं ये निराधार है, क्योंकि उनको पास बोलने के लिए कुछ है नहीं तो परिवारवाद की बात करते रहते हैं। मगर एक्चुअली इसमें जो भी लोग हैं जीतने वाले हैं इसमें तो 4 हमारे पूर्व विधायक हैं। अच्छा। ऑलरेडी पहले से विधायक थे। एक अनिल कुमार जी जो भी चुनाव हार गए हैं वो लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, टेकारी से पूर्व मंत्री रहे हैं। तो कहाँ परिवारवाद है? वो जनरल कास्ट से आते हैं, भूमिहार कास्ट से आते हैं। दूसरा उम्मीदवार हमारा अतरी गया जिला में है, वो राजपूत भूमिहार कास्ट से आते हैं, पढ़े लिखे और जोग व्यक्ति हैं और पार्टी में स्थापना काल से वो काम कर रहे हैं। अतरी जो है राजपूत मेजोरिटी वाला सीट नहीं, है। ऐसा नहीं है। एनडीए बहुल है। हाँ। जिसमें एनडीए का जो लार्जेस्ट वोटर वहाँ है वो भूमिहारी है अतरी में। हाँ, ये गलत आरोप है कि वहाँ कोई राजपूत बहुल विधानसभा है। नहीं, वो भूमिहार बहुल है एनडीए के लिए। और सेकंड राजपूत भी हैं, कुशवाहा भी हैं। हमारा जो बेस वोट है मांझी समाज वो बहुत बहुतायत संख्या में वहाँ है। अच्छा। तो पासवान लोग हैं, सभी लोग हैं और एनडीए के मिलजुल कर सब लोगों ने। लेकिन आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि ईवीएम से जीत लिया आप लोगों ने। ये सब जब इन्हीं के बाद बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जहाँ जीत जाते हैं वो चुप रहते हैं। जब इन्होंने पंजाब जीत लिया तो ईवीएम ठीक था। जब पार्टी में भी देखिए आप लोग जो बीजेपी है खुद लड़ गए, इतना जीत गए और अब होम मिनिस्ट्री भी छीन लिया आपके मुख्यमंत्री। छीनने वाली बात नहीं, ये तो जिम्मेदारी होती है। काम का बंटवारा। आप लोग खुश हैं? होम मिनिस्ट्री गया है शरनाथ चौधरी के साथ, एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और पूरा वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार भरोसा नहीं था जो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये 5 पार्टियों का गठबंधन है। एक व्यक्ति इसमें कोई प्रधान विपक्ष जब एनडीए होता है तो इसके नेता भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी और राजनाथ सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी, ऐसे सब तमाम लोगों के नेतृत्व में एनडीए, हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इस सब लोग के संयुक्त प्रयास से इतना ये जो रिजल्ट आया तो क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों के पास कुछ नहीं बच रहा है। कुछ नहीं। कांग्रेस 6 पर सिर पर आ गए तो आना अपना बकते रहती है। चप्पल मारने वाली बात पे जो है बड़ा बवाल हो रहा है। कौन सा चप्पल की बात है? रोहिणी जी को ने कहा ये सब पारिवारिक मामला में मत जाइए सर।
आप ही की पार्टी तो सुरक्षा नहीं, दे रही है, वाई कैटेगरी वो तो सुरक्षा, ठीक है, अलग चीज़ है। मतलब बीजेपी दे ये रही है। पारिवारिक बात, जब आप हमसे बिहार के चुनाव के अपार सफलता की बात करें उस पर कीजिए, बाकी परिवार की बात परिवार तक ही छोड़ गृह दीजिए। मंत्रालय, आपका हमारा सब्जेक्ट नहीं है। गृह मंत्रालय जो है आप लोगों ने लिया, तो मतलब क्या लग रहा है? ये सामूहिक निर्णय होता है। उसके बाद एनकाउंटर हुआ है बेगूसराय में, ये तो होगा, जो बदमाश समस्तीपुर में जो है बुलडोजर चल रहा है। चलेगा, ये तो अभी शुरुआत हुई है। जो लोग अपराध करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं किसी भी कीमत पर। जमीनें उनको जो है, जैसा मंत्री जी का निर्देश बार बार आ रहा है, अपराधी चाहे तो अपराध छोड़े या बिहार छोड़े। विजय सिन्हा जी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं। क्यों नहीं कहेंगे? आप जो सरकार चुनी गई है, ये सुशासन की सरकार कही जाती है, अमन और शांति के लोगों ने वोट दिया है, इसलिए इनको किसी भी तरह से मौका नहीं मिलेगा। जो आरजेडी के सपोर्टर थे, कई इलाकों में जमीन कब्जा उन्होंने किया हुआ है सवर्ण जातियों का, क्या लग रहा है अब जो है जमीन वो छूटेगा? ये सब कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, जमीन लोगों में आशा अब आई है। तो जो लोग कानून का सहारा, मदद मांगेंगे, सहायता और सुरक्षा दोनों दी जाएगी। और अगर किसी ने किसी का जमीन कब्जा कर रखा है तो उनसे कब्जा से मुक्त कराकर, बड़ी बात है, खुशखबरी की बात है कि जमीन जिनके कब्जे हुए हैं अब जो है छुटकारा मिले।